अभी तक दुनिया विराट कोहली को केवल एक अच्छे युवा बल्लेबाज के रूप में ही जानती थी, लेकिन आज वो होने वाला था जो युवा कोहली को आने वाले भविष्य का किंग घोषित करने वाला था। ये वो दिन था जिसके बाद यॉर्कर किंग मलिंगा का खौफ दुनिया भर के बल्लेबाजों के मन से निकल चुका था, क्योंकि विराट कोहली की उस विराट पारी ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई थी, बल्कि मलिंगा के एक ही ओवर में 24 रन जड़कर उस समय कैरियर के पीक पर चल रहे मलिंगा की बादशाहत को भी खत्म कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप भी क्रिकेट की ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ये किस्सा जुड़ा है विराट कोहली के किंग बनने के सफर की शुरुआत से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मैच की जिसमें सिर्फ जीत लेने भर से टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकती थी। भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बोनस अंकों के साथ हराना था, ताकि पहले से ही फाइनल में मौजूद ऑस्ट्रेलिया से भिड़ सके। दरअसल ये मैच कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का था, जो भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला में खेला गया था। दोस्तों, ये काम नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि उस टाइम श्रीलंका की टीम में धाकड़, यॉर्कर किंग लासिथ मलिंगा सहित दिलशान, कप्तान महिला जयवर्धने और महान बल्लेबाज कुमार संगकारा मौजूद थे, जो किसी भी टीम की लय बिगाड़ने में सक्षम थे। लासिथ मलिंगा का खौफ दुनिया भर में ऐसा था कि उनके सामने बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते थे, लेकिन भारतीय जांबाज भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर, सहवाग, गंभीर, कोहली और धोनी जैसे खिलाड़ी टीम में जोश भर चुके थे। जीत केवल एकमात्र उद्देश्य लेकर मैच में उतरी टीम इंडिया का असली रूप दुनिया के सामने आने वाला था। टीम की रणनीति श्रीलंका को जल्दी आउट कर मैच 40 ओवर में ही समाप्त कर बोनस हासिल करने की थी। इरफान पठान की गैर मौजूदगी में खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी साधारण सी दिख रही थी। श्रीलंका की ओर से महिला जयवर्धने और दिलशान ने आसानी से रन बनाना शुरू कर दिया था। टीम इंडिया को श्रीलंका का पहला विकेट लेने में 12 ओवर का इंतजार करना पड़ा था। फिरकी गेंदबाज जडेजा ने कप्तान महिला जयवर्धने को 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहली सफलता दिलाई। यहाँ तक टीम इंडिया को लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अब एंट्री होती है बाएं हाथ के बल्लेबाज कुमार संगकारा की। उन्होंने दिलशान के साथ मिलकर इंडियन गेंदबाजों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। मैदान के हर एक छोर पर चौके छक्के खाने के बाद भारतीय गेंदबाज उनके सामने पस्त नजर आ रहे थे। 41वें ओवर तक श्रीलंका ने 200 से ज्यादा और दिलशान ने अपना शतक पूरा कर लिया था। भारतीय गेंदबाजों ने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन कुमार संगकारा की 87 गेंदों में 105 रनों की पारी ने भारत को इस मैच में काफी दूर धकेल दिया था। दिलशान के नाबाद 160 रनों ने श्रीलंका को बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा कर दिया था। श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में मैच खत्म होने से पहले ही फाइनल में पहुंचने की खुशी जाहिर होने लगी थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब भारत 321 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य 38 ओवर में तो कभी चेस नहीं कर पाएगा, और श्रीलंका अगर ये मैच हार भी जाता है तो भी फाइनल में जगह बना लेगा। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में कैप्टन कूल ने खिलाड़ियों को पेशेंस रखने और आईपीएल के अनुभव का इस्तेमाल करने की सलाह दी। अब तक सीरीज में नाकाम रहे सहवाग को कुछ हटके करने के लिए कहा गया। सहवाग ने भी पूरी सीरीज के बाकी मैचों को भुलाकर नई शुरुआत की और मात्र 16 गेंदों में 30 रन बना डाले और एक सकारात्मक शुरुआत दी। सहवाग के आउट होने पर टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 54 रन था, जो कि एक बेहतर स्थिति थी। गंभीर ने सचिन के साथ पारी को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ रन रेट का भी खासा ध्यान रखते हुए चौके छक्के लगाते रहे। टीम इंडिया को असली आघात तो तब लगा जब मलिंगा ने आग उगलती हुई गेंद पर सचिन को बोल्ड कर दिया। उस गेंद की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस समय टीम का स्कोर 9 ओवर में 86 रन पर 2 आउट हो गया था। सचिन के आउट होने के बाद टीम इंडिया का हौसला टूट गया। मैदान में मौजूद दर्शकों में मायूसी छा गई। सबको लगने लगा था कि टीम इंडिया अब फाइनल में नहीं जा पाएगी। पहाड़ जैसा 321 रनों का लक्ष्य सचिन के बिना हासिल करना नामुमकिन सा था। लेकिन ये तो कहानी इंटरवल से पहले वाली थी। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। भले ही दर्शकों ने उम्मीद छोड़ दी हो, भले ही टीम इंडिया के प्लेयर्स ने हिम्मत हार ली हो, लेकिन किंग बनने के सफर पर खड़े कोहली ने अभी तांडव मचाया ही कहाँ था। वो तूफान जो उस दिन के बाद आज तक थमा ही नहीं।
जिसने विराट कोहली को किंग कोहली बनाया। अपने युवा कंधों पर टीम का भार उठाने के लिए कोहली ने क्रीज पर प्रवेश किया और गंभीर के साथ मिलकर समझदारी भरी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने 50 भी पूरे कर लिए। कोहली के शॉट्स देखकर एक बार फिर से दर्शक और ड्रेसिंग रूम में जीत की उम्मीद के साथ साथ बोनस अंक भी नजर आने लगा था। कोहली के बल्ले से निकलता हर एक शॉट जीत की छाप छोड़ रहा था। 26वें ओवर में टीम इंडिया ने 200 रन पूरे कर लिए थे। अब जीतने और फाइनल में प्रवेश करने के लिए 72 गेंदों में 121 रनों की जरूरत थी। कोहली और गंभीर की बल्लेबाजी ने ये लक्ष्य आसान बना दिया था, लेकिन खराब तालमेल की वजह से गंभीर के विकेट की भेंट चढ़ गई। उन्होंने अपने रनआउट होने से पहले 63 रनों का योगदान दिया। अब सुरेश रैना क्रीज पर आए, लेकिन फिर से राह आसान नहीं रही। मलिंगा एक बार फिर से भारतीय टीम की जीत में रोड़ा बनने लगे। प्रेशर हटते ही कोहली एक बार फिर से रंग में आ गए। कुलदीप के एक ही ओवर में 4 चौके लगाकर कोहली ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। कोहली को देखकर रैना ने भी गेंद को हवाई यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीम को जीत की ओर पहुंचा दिया। कोहली के स्ट्राइक रेट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मात्र 87 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन कोहली का गियर्स बदलना अभी बाकी था। अब 33वां ओवर एक बार फिर से लासिथ मलिंगा के हाथों में था। वही भारत की उम्मीदों का भार कोहली के कंधों पर भी था। पहली गेंद पर 2 रन लेने के बाद अगली 5 गेंदों पर कोहली ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। मलिंगा के इस एक ही ओवर में कोहली ने 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 24 रन बना लिए थे। ये वही ओवर था जिसने टीम इंडिया की फाइनल के लिए राह आसान कर दी। साथ ही साथ मलिंगा के करियर को भी ढलान पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगले 2 ओवर बीत जाने के बाद श्रीलंकाई टीम को अभी भी मलिंगा पर भरोसा था। जयवर्धने ने एक बार फिर से मलिंगा को कोहली के सामने लाकर खड़ा किया। कोहली ने फिर से चुनौती स्वीकार कर ली और लगातार 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी और इसके साथ मलिंगा के खौफ को ही खत्म कर दिया। भारत ने ये मैच केवल 37 ओवर में ही 321 रन बनाकर जीत लिया और श्रीलंका को धूल चटा दी। इस मैच के बाद दुनिया कोहली को किंग कोहली के नाम से जानने लगी थी। कोहली के बल्लेबाजी के इस तूफान ने फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा और लगातार टीम के हित में खेलते हुए हमेशा अपना 100% देते रहे। किंग कोहली की ये पारी उनके द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी। दोस्तों, कोहली की आपको ये पारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।